Hello everybody, सभी को नमस्कार। I hope you guys are doing amazingly well. Welcome back to another lesson of अंग्रेजी की क्लास। और गाइज आज की क्लास में, आज के लेसन में हम मास्टर करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसको कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, बाकी टेंसेस से ये कैसे अलग है, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में। लेसन इज गोना बी फन, इंफॉर्मेटिव। मेक श्योर यू वॉच इट अंटिल द एंड तक जरूर देखना। I'm excited as always. I know you guys are too. Let's do this. Alright everybody, अब समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें और कब पड़ती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस नाम को देखेंगे एंड विल ब्रेक इट डाउन एंड विल ट्राई टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट। तो हम नाम से ही इस टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो पास्ट का मतलब पास्ट में लेके जा रहा है। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीटेड एक्शन। जब भी आप वर्ड परफेक्ट को सुनेंगे इंग्लिश में टेंसेस के टर्म में, तो इसका मतलब होता है कंप्लीटेड एक्शन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो चल रहा है, राइट। टेंस का मतलब है टाइम, राइट। तो यहां पर ये एक ऐसा टेंस है जो रेफर कर रहा है एक ऐसे काम को जो पास्ट में चला कुछ समय के लिए और फिर रुक गया, राइट। सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूज करते हैं उन कामों के बारे में बात करने के लिए जो पास्ट में कहीं स्टार्ट हुए, किसी पर्टिकुलर समय पे स्टार्ट हुए, राइट। लेट्स सपोज यहां पे पास्ट में स्टार्ट हुए, कुछ समय के लिए चले और एक समय से पास्ट में ही दूसरे समय से पहले, इससे पहले ये रुक गए। अगर आपको इसकी बात करनी है कि कोई काम एक समय से पहले कुछ देर चला, तो आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करोगे। मैं दोबारा समझाता हूं एक बार। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन और टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में कहीं ना कहीं स्टार्ट हुए, कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, कुछ समय चले, पास्ट में स्टार्ट हुए फिर चले, एंड स्टॉप्ड बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, और रुक गए पास्ट में एक पर्टिकुलर समय से पहले। तो लेट्स सपोज ये पास्ट में एक समय है, ये समय, राइट। इसको बोल देते हैं कल का 9 बजे, 9 PM यस्टरडे, ठीक है। तो इस समय से पहले लेट्स सपोज मैंने यहां कोई काम करना स्टार्ट किया, मैंने मूवी देखना स्टार्ट किया, वो यहां पे स्टार्ट हुआ और फिर मैं मूवी देखता रहा और यहां कहीं आके मैंने इस काम को बंद किया। तो अगर मुझे बोलना है कि इस समय से पहले मैं क्या कर रहा था, इस समय से पहले, ये टाइम आने से पहले मैं क्या कर रहा था, कोई जानना चाह रहा है कि मेरे आने से पहले आप क्या कर रहे थे, तो आप बोलोगे आई हैड बीन वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था कुछ घंटों से। तुम्हारे आने से पहले मैं बस टीवी देख रहा था, आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर सम टाइम। एग्जैक्ट टाइम भी बता सकते हो, क्योंकि आप ये भी बता सकते हो कि आपने कितने समय के लिए एक्शन किया फॉर का यूज करके, और आप ये भी बता सकते हो कि ये काम आपने स्टार्ट कब किया, इस पे फोकस करना है तो यूजिंग सिंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर देख लो, पहले आएगा सब्जेक्ट जो उस काम को कर रहा था, फिर आएगा हैड बीन, हैड प्लस बिन, और फिर आएगा वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म, ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी फॉर्म में आएगा। फिर आएगा टाइम रेफरेंस। टाइम रेफरेंस मतलब वो आप कितने समय से कर रहे थे पास्ट में, या कब आपने करना स्टार्ट किया। जनरली हम इसकी बात नहीं करते, बट आप कर भी सकते हो, ठीक है। तो मैं बता देता हूं टाइम रेफरेंस में आप क्या क्या करते हो। आप फॉर का यूज करते हो बताने के लिए कि कितने समय के लिए वो पास्ट में काम चला। अरे जब पुलिस आई, पुलिस के आने से पहले आप लोग क्या कर रहे थे, अरे हम बस यहाँ पे इन लोगों से बात कर रहे थे। कितनी देर के लिए बात कर रही है आपने, वी हैड बीन टॉकिंग टू दीज पीपल फॉर 6 आवर्स, फॉर लेट्स से 30 मिनट्स। 6 आवर्स तो बहुत ज्यादा हो गए, है ना। हाँ, आपके आने से पहले बस हम इनसे बात ही कर रहे थे। कितने समय के लिए आपने बात करी इनसे, वी हैव बीन टॉकिंग टू दीज पीपल फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट के लिए। तो अगर आपको यह बताना है कि एक समय से पहले, पास्ट में एक समय से पहले वो काम कितने समय के लिए चला, तो आप फॉर का यूज करोगे, फॉर का यूज। अगर आपको यह बताना है कि इस समय से पहले, एक टाइम से पहले जो भी काम चल रहा था वो कब स्टार्ट हुआ, स्टार्ट कब हुआ वो काम, तो आप सिंस का यूज करोगे। अरे मैं आपके घर आया, ठीक है, आप पढ़ रहे थे, मैंने आपकी कॉपियां किताबें बंद कर दी, साइड में रख दी, और मैंने कहा चलो घूमने चल रहे हैं। अब रास्ते में हम चल रहे हैं, गाड़ी में आप बैठे हैं, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आप कर क्या रहे थे मेरे आने से पहले, और आप कहते हो कि यार मैं तो बस पढ़ाई कर रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग, राइट, और आई वाज स्टडिंग उस समय। मैं कहता हूं नहीं, पूरे दिन आपने क्या करा, तो आप कहोगे यार आई हैड बीन स्टडिंग,
आप क्या कहोगे? आई हैड बीन स्टडिंग। और मैं कहता हूं और कब से कर रहे हो ये? कब से कर रहे हो? तो आप कहोगे सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं। और मैं कहता हूं अच्छा ठीक है, मेरे आने से पहले आप पढ़ रहे थे, कितनी देर से पढ़ रहे थे, मतलब कितने घंटों से ये काम चल रहा था? तो आप फॉर का यूज करोगे। आप बोलोगे हैड बीन आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बिफोर यू केम। 3 hours बिफोर यू केम, आपके आने से पहले, बिफोर यू केम। तो ये तो टाइम बता रहा है कि इस समय से पहले ये चल रहा था और इतने समय से चल रहा था। तो अगर समय पे फोकस करना है, टाइम ड्यूरेशन पे, तो आप फॉर यूज करोगे। अगर बताना है कि वो काम स्टार्ट कब हुआ, तो सिंस यूज करोगे। जनरली हम नहीं करते। अभी एग्जांपल्स के साथ में आपको समझाऊंगा बहुत आसान तरीके से, आपको इस टेंस का सोल समझ में आएगा, मतलब कि ये है क्या, क्यों आया, इसका एग्जिस्टेंस क्यों है, व्हाई डू वी यूज इट। ठीक है, वही हमारा मोटिव है। रटना, स्ट्रक्चर्स याद करना, इससे कुछ भी नहीं होगा। समझ लो, फिर प्रैक्टिस करो, एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद यू वोंट हैव टू डू एनीथिंग। उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यू विल बी एबल टू टीच इट टू एनीबॉडी। आप किसी को पढ़ा भी सकेंगे उसके बाद। ओके, एग्जांपल नंबर 1, we had been waiting there for 2 hours before the bus arrived. we subject we subject had been uh, had been waiting, ये पूरी वर्ब फ्रेज है जिसमें had been हेल्पिंग वर्ब है, वेटिंग मेन वर्ब है। we had been waiting, कहां पर? वहां पर, देयर एडवर्ब है। हम वहां पे वेट कर रहे थे, कितने समय से? 2 घंटे से। और किस समय से पहले? बिफोर द बस अराइव। तो आप लेट्स सपोज बस यहां पे आई, जब बस आई होगी, जब बस ने अराइव किया होगा, कोई तो समय हो रहा होगा ना उस समय। लेट्स सपोज 4:10 हो रहे थे। तो ये समझो कि इस समय से पहले 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले से आप बस वेट ही कर रहे थे। आप क्या कर रहे थे? वेट कर रहे थे। और ये वेट कब खत्म हुआ? जब बस आई। तो इस समय से पहले आप ये कर रहे थे, इतने समय के लिए कर रहे थे। तो ये काम यहां पे स्टार्ट हुआ पास्ट में, कुछ देर चला, और एक समय से पहले, इससे पहले 4:10 से पहले रुक गया। जैसी बस आई ये रुक गया, राइट? तो ऑब्वियसली इससे पहले ही काम हुआ ना। बस आने के बाद तो आप वेट नहीं करोगे। तो आप कहते हो यार क्या यार, 2 घंटा वेट करना पड़ा यार बस का। बस आने से पहले हम 2 घंटे वहां वेट कर रहे थे यार। क्या कर रहे थे आप? अरे हम 2 घंटे से वेट कर रहे थे बस का यार। बस आने से पहले हम 2 घंटे से वेट कर रहे थे। वी हैड बीन वेटिंग देयर फॉर 2 hours बिफोर द बस अराइव्ड, राइट? अब देखिए, बिफोर द बस अराइव्ड ये क्लॉज है। क्या है? क्लॉज है जो कि टाइम को रेफर कर रहा है। टाइम को रेफर कर रहा है, ठीक है? बस के आने से पहले। अब बस जो आई है, बस अराइव्ड, ये कभी तो आई होगी ना। बिफोर का मतलब है पहले। तो हम यहां यही बताते हैं कि इस समय से पहले मैं ये कर रहा था, इतने घंटों से कर रहा था, इतने सालों से कर रहा था, इतने महीनों से कर रहा था, इतने मिनट से कर रहा था, या इस समय से मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये बिफोर वर्ड बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, शी हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से इंग्लिश पढ़ रही थी यार। लेट्स सपोज आपकी एक फ्रेंड है रिया, उसके आप घर गए, उसके आप घर गए, ठीक है? आपने देखा रिया पढ़ाई कर रही है, आप कहते हो चल भाई बंद कर इसको। आप उसकी कॉपियों को बंद करते हो, साइड में रख देते हो, और आप कहते हो हम घूमने चल रहे हैं, चल गाड़ी में बैठ। वो भाई बेचारी बंद कर देती है बुक्स और आपकी गाड़ी में बैठ जाती है। अब आप, गाड़ी चल रही है, आप बैठे हुए हैं सारे लोग। तो अब आप बात कर रहे हैं कि बाकी आपके दोस्त आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि वो गाड़ी में बैठे थे, आप ही गए थे केवल उसके घर। तो बाकी दोस्त आपसे पूछ रहे हैं हाँ भी क्या कर रही थी ये? तो आप कहते हैं यार ये पढ़ाई कर रही थी, इंग्लिश पढ़ रही थी। तो बाकी दोस्त पूछते हैं कि अरे आप कब से इंग्लिश पढ़ रहे थे, मतलब ये जो काम आप कर रहे थे हमारे आने से पहले, आप ये कब से पढ़ रहे हो? तो वो कहती है, या मैं कहता हूं उसके बिहाफ पे, शी हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। उसने मेरे को पहले ही बता दिया था, अरे मैं सुबह से पढ़ाई कर रही थी, सुबह से पढ़ाई कर रही थी। ठीक है, आपके आने से पहले मैं सुबह से पढ़ाई कर रही थी। शी हैड बीन स्टडिंग, या इसको आप आई कर लो यार, सब्जेक्ट कोई भी हो, कुछ भी चेंज नहीं होगा यहां पर, हैड ही रहेगा। शी और आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ाई कर रही थी। और यहां पर बिफोर वाला ऑलरेडी अंडरस्टूड है, ठीक है? बिफोर यू केम, आपके आने से पहले मैं सुबह से पढ़ाई कर रही थी। ठीक है, अगेन ये भी एक टाइम को ही रेफर कर रहा है। या आप ऐसे बोल सकते हो बिफोर 4 PM, 4 बजे से पहले मैं सुबह से पढ़ाई कर रही थी, विच इज लिटिल स्ट्रेंज टू हियर, मतलब सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लॉज ही जनरली हम बताते हैं। और जनरली होता क्या है कि ये जो टाइम वाला एस्पेक्ट है, ये टाइम है, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। व्यक्ति बस ये पूछ रहा होता है कि अरे ये होने से पहले आप कर क्या रहे थे यहाँ पे?
अरे वहां बस आने से पहले आप क्या कर रहे थे, ठीक है, इस तरीके से। और एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं, उससे पहले एक छोटी सी टिप दे देता हूं कि काम कितने समय से हो रहा था या वो काम कब स्टार्ट हुआ, ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं है। जनरली हम इसको मेंशन नहीं करते, बट अगर आपको करना है, इफ दैट्स समथिंग यू वांट टू शेयर, वो आप अपने लिसनर के साथ, अपने जिस व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे हो उसके साथ शेयर करना चाहते हो, अपने रीडर के साथ, तो आप मेंशन करिए, बट ये जरूरी नहीं है मेंशन करना, ठीक है। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। We had been sitting in the seminar hall for some hours. हम, अरे यार, एक समय से पहले, एक समय ऑलरेडी है, समय पहले से ही मेंशन है। लेट्स सपोज कि आपकी कॉल आई, पास्ट की मैं बात कर रहा हूं, सुबह आपने मुझे कॉल किया 9:10 पे, राइट। और मैं और मेरे दोस्त हैं, और आपने कॉल करके बोला यार जहां पे भी हो बाहर निकलो और मुझे आप मॉडल टाउन मिलो अभी के अभी, आप मुझे मॉडल टाउन मिलो अभी के अभी, ये आपने मुझे 9:10 पे कॉल करके बोला। हम वहां निकल जाते हैं कॉलेज से और मॉडल टाउन पहुंचते हैं 9:55 पे, ठीक है, 9:55 पे। अब वो व्यक्ति आपसे पूछता है कि अरे मेरे कॉल से पहले आप लोग कर क्या रहे थे, और आप कहते हो, और आप ये नहीं बता रहे कि उस समय आप क्या कर रहे थे। देखिए, अगर आपको केवल उस समय की बात करनी है कि जब आपकी कॉल आई हम क्या कर रहे थे, तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करोगे। अरे वी वर सिटिंग इन दी सेमिनार हॉल, वी वर स्टडीइंग इन द क्लास, वी वर टॉकिंग टू दिस पर्सन, ये हो रहा था उस समय। नहीं नहीं नहीं, ये तो है ही नहीं पॉइंट, ये नहीं बताना हमें इस टेंस में। हमें ये बताना है कि इस समय से पहले क्या हो रहा था कुछ टाइम से। तो वो व्यक्ति आपसे पूछता है कि मेरी कॉल से पहले आप लोग कर क्या रहे थे, तो उसका मतलब ये नहीं कि उस समय आप क्या कर रहे थे, उससे काफी देर पहले से आप लोग क्या कर रहे थे, मतलब पहले से आप लोग कर क्या रहे थे। तो आप कहते हो कि यार आपकी कॉल करने से पहले हम लोग सेमिनार हॉल में बैठे हुए थे घंटों से, घंटों से। वी हैड बीन सिटिंग, यहां स्टार्ट हुआ, ठीक है, और हम लोग बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, आपकी कॉल आई, फिर हमने बैठना बंद किया। तो यार अरे यार सही तूने कॉल कर दिया यार, हम घंटों से बैठे हुए थे सेमिनार हॉल में, कुछ भी नहीं कर रहे थे, सही कॉल आ गई तुम्हारी। तुम्हारी कॉल से पहले हम सेमिनार हॉल में घंटों से बैठे थे। वी हैड बीन सिटिंग इन द सेमिनार हॉल, वी हैड बीन सिटिंग कहां पर, इन द सेमिनार हॉल, एडवर्ब फ्रेज, फॉर टाइम कितना, सम आवर्स, कुछ घंटे। आप एग्जैक्ट टाइम भी बता सकते हो, 3 आवर्स, 4 आवर्स, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, I hadn't been doing anything, I hadn't been doing anything। अब देखो, आप लेट्स सपोज एक क्राइम सीन पे थे, आप एक क्राइम सीन पे थे, ठीक है। तो पुलिस वहां पे आती है और वो सारे लोगों से बात करने लग जाती है, ये कल रात की बात है। तो पुलिस आपसे पूछती है कि आप लोग यहां क्या कर रहे थे, और आप कहते हो सर मैं यहां कुछ भी नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग हियर, आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग हियर। देखो मैं कहता हूं आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उस समय, जिस समय सर आप लोग आए या जिस समय क्राइम हुआ, उस समय मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। और अगर आप कहते हो आई हैड नॉट बीन, हैडंट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, आई हैडंट बीन डूइंग एनीथिंग, इसका मतलब है कि उससे पहले, क्राइम होने से बहुत पहले से मैं कुछ भी नहीं कर रहा था सर, मैं तो बस बैठा हुआ था वहां पे। आई हैड जस्ट बीन सिटिंग देयर, मतलब कि मैं इस समय से पहले बहुत देर से बस बैठा हुआ था सर, उस समय बैठा नहीं हुआ था, काफी देर से बैठा हुआ था। तो ये मतलब होगा, अगर आप कहते हो आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, मतलब उस समय आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस समय क्या हो रहा था, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। अगर आप कहते हो आई हैड नॉट बीन डूइंग एनीथिंग, मतलब इस समय से पहले से आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, घटना होने से पहले से आप कुछ भी नहीं कर रहे थे। समझो, जो छोटे से नुएंसेस है उसको समझो। चलिए इसको मिटा देते हैं, लास्ट एग्जांपल देखते हैं। They had been playing music loudly for hours before I called the police। अरे शर्मा जी यार, तुम्हारे कल सामने वाले घर में बड़ी आवाज आ रही थी यार। अरे हाँ यार, मैंने पुलिस को कॉल किया यार। हाँ, पुलिस को कॉल करना पड़ा। अरे हाँ यार, मैं पुलिस बुलाने से पहले तो वो घंटों से म्यूजिक बजा रहे थे यार, इसलिए मुझे पुलिस बुलानी पड़ी। तो पुलिस बुलाने से पहले कल मैंने रात में 8:34 पे मैंने पुलिस बुलाई कल, ठीक है। यहां पे मैंने पुलिस को कॉल किया, तो बिफोर आई कॉल्ड द पुलिस, मैंने कॉल किया पुलिस को, मैंने कॉल तो कभी किया होगा ना, इस समय से पहले वो घंटों से म्यूजिक बजा रहे थे यार, ठीक है।
अरे यार पुलिस को कॉल करने से पहले यार ये घंटों से म्यूजिक बजा रहे थे. दे हैड बीन प्लेइंग म्यूजिक लाउडली फॉर आवर्स. दे हैड बीन प्लेइंग क्या म्यूजिक, कैसे, लाउडली, एडवर्ब, कब से, फॉर आवर्स, घंटों से. यार पुलिस को कॉल करना पड़ा यार, उससे पहले तो वो घंटों से म्यूजिक बजा रहे थे यार, बहुत जोर से म्यूजिक बजा रहे थे. दे हैड बीन प्लेइंग म्यूजिक लाउडली फॉर आवर्स बिफोर आई कॉल्ड द पुलिस. अच्छा, अगर आपको बोलना है कि इस समय जब आपने पुलिस को कॉल किया तो आपने और क्या किया या और क्या हो रहा था, उस समय क्या हो रहा था, तो आप कहते हो यार जिस समय मैंने पुलिस को कॉल किया उस समय वो लोग म्यूजिक बजा रहे थे, तो इस समय क्या हो रहा था, दे वर प्लेइंग म्यूजिक लाउडली. तो मीनिंग चेंज हो जाएगी कि इस समय एक काम हो रहा था. क्या हो रहा था, दे वर प्लेइंग म्यूजिक लाउडली. और यहां पे मेरा मतलब क्या है कि दे हैड बीन प्लेइंग म्यूजिक लाउडली, मतलब इस समय से पहले ये बहुत देर से जोर से म्यूजिक बजा रहे थे. और यहां पर माना यही जाता है कि इस इस काम के होने के बाद ये कॉन्टिन्यूस वाला काम रुक गया. ठीक है, उनने म्यूजिक बजाना बंद कर दिया. ऐसा भी हो सकता है कि कॉल करने के बाद भी वो म्यूजिक बजाते रहे, बट जनरली ऐसा नहीं होता. तब मानते हैं कि इस समय से पहले ही काम खत्म हो चुका था. ठीक है, ग्रेट. अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स की. स्ट्रक्चर्स बहुत सिंपल है यार, बहुत ज्यादा सिंपल है. एफर्मेटिव सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे. एफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस. तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और इसका पैसिव वॉइस होता नहीं है, तो ये सारे एक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है, एक्टिव वॉइस में हम फोकस करते हैं जो काम करता है, द डूअर ऑफ द एक्शन, नॉट द रिसीवर ऑफ द एक्शन, विच इज द ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट आएगा, कौन काम कर रहा था. फिर आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, एक्चुअली दो है यहां पर, हैड भी आएगा, बिन भी आएगा. सब्जेक्ट हैड प्लस बिन. ठीक है, आई हैड बिन, यू हैड बिन, दे हैड बिन, वी हैड बिन, इट हैड बिन, राइट, राहुल हैड बिन, सोहन हैड बिन, मोनिका हैड बिन, माय पेरेंट्स हैड बिन, द पुलिस हैड बिन. बहुत सिंपल है यार. फिर उसके बाद लगाओ मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में. I had been sleeping, he had been sleeping, she had been sleeping, we had been sleeping, you had been sleeping, they had been sleeping. ठीक है, it had been sleeping. अगर वर्ब ट्रांजिटिव है जैसे ईट या प्ले, तो फिर उसका ऑब्जेक्ट भी आएगा. फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, कि क्या खा रहे थे, या घंटों से बजा रहे थे तो आप बजा सकते हो कुछ, या खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे तो आप खेल सकते हो कुछ. फिर आप यूज करेंगे फॉर सिंस बताने के लिए कि कितने समय से या कब से काम हो रहा था, वो आप समझ गए. ये मेन एलिमेंट्स है, इनके बिना ये टेंस नहीं बनेगा. तो सब्जेक्ट आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, हैड प्लस बिन, फिर मेन वर्ब आएगा. आई हैड बीन स्टडिंग, अरे तुम्हारे आने से पहले तो मैं पढ़ाई कर रहा था काफी समय से. आई हैड बीन स्टडिंग, दे हैड बीन स्टडिंग, राइट, ही हैड बीन स्टडिंग. चेंज कर लो. नेगेटिव में क्या करेंगे, हैड के बाद हम नॉट यूज कर लेंगे, हैड नॉट. अब इसको हम ये भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. कॉन्ट्रैक्ट जब करेंगे तो हैडंट बन जाएगा, ये हैडंट. आई हैडंट बीन डूइंग दिस, राइट. आई हैड नॉट बीन स्टडिंग, अरे मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था तुम्हारे आने से पहले. मैं, अरे तुम्हारे भाई ने बोला कि ये तो घंटों से पढ़ाई कर रहा था. अरे नहीं नहीं, मैं कहीं घंटे घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा था तुम्हारे आने से पहले. आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर आवर्स बिफोर यू केम. I had not been, I hadn't been studying for hours before you came, right? They hadn't been doing this. ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा. इंटरोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछ रहे थे, अरे तुम घंटों से वेट कर रहे थे क्या मेरे आने से पहले. ऑब्वियसली वो अंडरस्टूड है, मेरे आने से पहले. अब आप आ गए तो मैं कहता हूं यार तुम घंटों से वेट कर रहे थे क्या मेरा. हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर आवर्स. अरे नहीं नहीं, हाँ बस थोड़ी देर से, वी हैड बीन वेटिंग फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, बस थोड़ी देर से वेट कर रहे. तो जब क्वेश्चन पूछेंगे यस और नो फॉर्म में, जनरल क्वेश्चन जिनका आंसर यस और नो होगा, तो ये रहा स्ट्रक्चर. पहले आएगा हैड ऑक्सिलरी वर्ब, हैड, फिर सब्जेक्ट, हैड यू, हैड शी, हैड आई, हैड दे, राइट, हैड राहुल. फिर आएगा बिन, हैड यू बिन, हैड शी बिन, हैड आई बिन, हैड यू बिन, हैड द बिन, राइट, हैड सीमा बिन. ठीक है, फिर आएगा मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, और फिर उसके बाद अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तब ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसका, राइट. अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो नहीं आएगा. मॉडिफायर तो आ ही सकता है. आप मैनर बता सकते हो काम का, कि वो काम कैसे हो रहा था. हैड यू बीन स्टडिंग हार्ड, हैड यू बीन स्टडिंग पैशनेटली, हैड यू बीन स्टडिंग देयर, जगह बता सकते हो. तो मॉडिफायर्स तो आप यूज ही कर सकते हो. ठीक है, फिर फॉर और सिंस का आपको यूसेज पता है कि आप घंटों से पढ़ रहे थे क्या. हैड यू बीन स्टडिंग फॉर आवर्स, आप सुबह से पढ़ रहे थे क्या. हैड यू बीन स्टडिंग सिंस द मॉर्निंग, अरे मेरे आने से पहले आप सुबह से पढ़ रहे थे क्या. तो मेरे आने से पहले वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है क्योंकि आप पहुंच गए, है ना. अरे आप सुबह से पढ़ रहे थे क्या, अब तो वो पढ़ नहीं रहा, तो ऑब्वियसली उसने स्टॉप कर दिया. तो आप इस समय से पहले की बात करो, अरे आप सुबह से पढ़ रहे थे क्या, हैड यू बीन स्टडिंग सिंस द मॉर्निंग. ठीक है, तो हैड आई बीन स्टडिंग, क्या मैं पढ़ाई कर रहा था. हैड आई बीन स्टडिंग, हैड ही बीन स्टडिंग, हैड शी बीन स्टडिंग, हैड दे बीन स्टडिंग, हैड वी बीन स्टडिंग. ठीक है, हैड, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे. आप देखो नेगेटिव करना है
तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दोगे। तो ऐसे बोल लो सब्जेक्ट के बाद नॉट या बिन से पहले नॉट। हैड आई नॉट बीन स्टडिंग, अरे क्या आप सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहे थे? हैड यू नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? हैड दे नॉट बीन वेटिंग, क्या ये सुबह से वेट नहीं कर रहे थे? अब आप एक चीज और कर सकते हो, आप हेल्पिंग वर्ब और नॉट को भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करोगे, hadn't you been studying, hadn't they been waiting for you, hadn't। ठीक है, तो ये जो नॉट है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। ऐसे करते हैं हम स्पीकिंग में, रिटन इंग्लिश में नहीं करते, स्पीकिंग में करते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी हमने बात करी है वो क्वेश्चंस की जिनका आंसर होता है सिंपल येस और नो में। क्या आप घंटों से पढ़ाई कर रहे थे क्या यार? क्या आप सुबह से सो रहे थे क्या? तो इसका आंसर आएगा येस और नो। अगर आपको जानना है कि आप क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, कहां कर रहे थे, कब कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, ठीक है, उस काम को कौन कर रहा था, तो आप WH वर्ड्स का यूज करोगे। एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स के साथ इनको समझेंगे। अब आप पढ़ाई कर रहे थे, अरे मैंने सुना अभी लाइब्रेरी में, या मैंने आपको कॉल किया, तो कॉल करने से पहले आप पढ़ाई कर रहे थे और मेरे को जानना है कि ये काम कहां हो रहा था, तो मैं पूछूंगा वेयर हैड यू बीन स्टडिंग, ठीक है, या वो पढ़ाई कर रहे थे, जानना है कहां से, मतलब कहां पे ये काम हो रहा था इस समय से पहले, वेयर हैड दे बीन स्टडिंग। तो जब आप कंटेंट जानना चाह रहे हैं कि काम कहां हो रहा था, क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, कब हो रहा था, क्यों हो रहा था, तो आप हेड से पहले WH वर्ड्स का यूज करेंगे। बहुत सिंपल है, देख लो। तो वेयर हैड दे बीन स्टडिंग, प्लेस, कहां पे काम हो रहा था, प्लेस, ठीक। वाई हैड शी बीन लिविंग विद हिम, अरे वो उसके साथ क्यों रह रही थी यार? अभी कल ब्रेकअप हो गया और आप बता रहे हो यार ब्रेकअप से पहले 10 साल साथ में रह रहे थे, और मैं कह रहा हूं वाई हैड शी बीन लिविंग विद हिम, वो क्यों रह रही थी यार इतने सालों से उसके साथ? वाई हैड शी बीन लिविंग विद हिम फॉर 10 आवर्स, वाई, रीजन, ये मेरी डॉगी है यार, सॉरी अबाउट दैट। ओके, अब आप जानना चाह रहे हो कि क्या काम हो रहा था, वॉट हैड यू बीन डूइंग देयर, अरे मैं सुबह से यार उसके घर पे था, अरे तुम कर क्या रहे थे सुबह से उसके घर पे, वॉट हैड यू बीन डूइंग देयर, वॉट, कंटेंट, कंटेंट मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब या प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, वॉट हैड यू बीन डूइंग देयर। अगर ये कोई व्यक्ति है तो वॉट नहीं आएगा, हु आ जाएगा। हु हैड यू बीन टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे थे यार? मैंने सुना कि मेरे आने से पहले आप किसी से बात कर रहे थे घंटों तक, हाँ, तो हु हैड यू बीन टॉकिंग टू, हु हैड यू बीन टॉकिंग टू, किससे बात कर रहे थे, राइट। अब मुझे जानना है कि काम कौन कर रहा था, हु हैड बीन टीचिंग यू, हु हैड बीन, अरे यार आप आ गए अब, तो हमने तो यार सारा खत्म कर लिया सिलेबस, हमें कोई पढ़ा रहा था तुम्हारे आने से पहले 2-3 घंटे से, तो वो कौन कर रहा था काम को, हु हैड बीन टीचिंग यू फॉर आवर्स, हु हैड बीन टीचिंग यू, ठीक है। काम कौन कर रहा था, सब्जेक्ट को जानने के लिए आप हु का यूज करोगे। काम कैसे हो रहा था, हाउ का यूज कर लो यार, हाउ हैड यू बीन स्टडिंग, कैसे पढ़ाई कर रहे थे, हाउ हैड शी बीन लिविंग विद हिम, वो उसके साथ कैसे रह रही थी, हाउ हैड यू बीन वर्किंग ऑन दिस असाइनमेंट, आप इस असाइनमेंट पे कैसे काम कर रहे थे, राइट, हाउ हैड यू बीन डूइंग इट सो वेल, आप ये इतना अच्छे से कैसे कर रहे थे, राइट। अगर आपको जानना है कि कब से काम हो रहा था, तो आप यूज करोगे सिंस व्हेन, नोट कर लो, कब से ये काम हो रहा था, मेरे आने से पहले मुझे पता है पढ़ाई कर रहे थे, मैं जानना चाह रहा हूं कि कब आपने स्टार्ट करी पढ़ना, तो मैं बोलूंगा सिंस व्हेन हैड यू बीन स्टडिंग, सिंस व्हेन हैड यू बीन स्टडिंग। यहां पे देखिए स्टेटमेंट है, सिंस व्हेन हैड यू बीन ट्रेनिंग फॉर एन MMA फाइट, अरे तुम्हें पता है कि कल इसकी MMA फाइट थी और ये इससे पहले काफी समय से ट्रेन कर रहा है अपने आप को। कब से कर रहा है यार ये ट्रेन, कब से कर रहा था, क्योंकि फाइट तो खत्म हो गई ना, आप ट्रेनिंग नहीं कर रहा, तो फाइट खत्म होने से पहले, फाइट से पहले ये कब से ट्रेन कर रहा था अपने आप को, या ट्रेनिंग कब से ले रहा था, सिंस व्हेन हैड ही बीन ट्रेनिंग फॉर एन MMA फाइट, ठीक है। अगर जानना है कि कितने समय से हो रहा था वो काम, मेरे आने से पहले मैंने घंटों से पढ़ाई कर रहा था, तो कितने समय से आप पढ़ाई कर रहे थे, फॉर हाउ लॉन्ग, तो हम यूज करेंगे फॉर हाउ लॉन्ग हैड ही बीन ट्रेनिंग फॉर एन MMA फाइट, वो कितने समय से ट्रेनिंग कर रहा था, हाउ लॉन्ग हैड ही बीन रनिंग दैट बिजनेस, वो कितने समय से वो बिजनेस रन कर रहा था। लास्ट वीक गवर्नमेंट का ऑर्डर आया और वो सारे उससे रिलेटेड बिजनेस बंद हो गए, मैं बोल रहा हूं आपको अरे यार बहुत अच्छा चल रहा था इसका बिजनेस, और आप कहते हो यार कितने समय से चल रहा था उसका बिजनेस, फॉर हाउ लॉन्ग हैड ही बीन रनिंग दैट बिजनेस, वो कितने समय से वो बिजनेस चला रहा था।
समझ में आ गया? इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। कॉन्ट्रैक्शन, आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो हेल्पिंग वर्ब और नेगेशन नॉट को, हैड नॉट, है ना, इसको आप हैडंट बोल सकते हो। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्ट्रैक्शन है। जनरली हम स्पीकिंग में कॉन्ट्रैक्ट करते हो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को। तो आई हैड बिकम्स आइड, वी हैड विड, ही हैड हिड, he'd been doing it, we'd been doing it, I'd been doing it, I'd been calling you, she'd been waiting here, she'd been waiting here, she'd been calling you, they'd been calling you, they'd been calling you, you'd been waiting there, you'd been working so well, right, it did। अब एक चीज और ध्यान रखिए कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो पर्सनल प्रोनाउंस और हैड को, तो ये ऐसे दिखते हैं, आई हैड, वी हैड, और इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है आई वुड बी, ही वुड बी, आई वुड भी इसी तरीके से दिखेगा, वी वुड भी इसी तरीके से दिखेगा, ही वुड बी, शी वुड, दे वुड, यू वुड, इट वुड, ये भी इस तरीके से दिखेगा। तो फर्क कैसे पता चलेगा कि ये आई हैड है या आई वुड है? देखो, अगर ये हैड होगा, अगर आपके सामने आई ये दिखता है आपको आइड या युड दिखता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये आई हैड है कि आई वुड है? देखो, अगर ये आई हैड होगा तो इसके आगे V3 आएगा, V3 आएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो बिन है, बिन, तो ये बी का थर्ड फॉर्म है बिन, आई हैड बिन, ठीक है। और बिन आएगा तो बिन मेन वर्ब की तरह काम भी कर सकता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर सकता है, राइट। बट इसके आगे अगर ये आई हैड है तो इसके आगे V1 तो नहीं आएगा किसी हालत में। अगर आइड का आई वुड है, इसका मतलब आई वुड है, आई वुड है, तो इसके आगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई वुड कॉल यू, आइड कॉल यू, आइड गो देयर, आई टॉक टू हिम। तो अगर आई वुड है तो इसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर आई हैड है तो इसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आई हैड कंप्लीटेड द टास्क, आई हैड बीन डूइंग इट, आई हैड बीन फाइन, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से समझो कि केवल पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जितने भी कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंसेस होते हैं, यहां पर हम स्टेटिव वर्ब्स का यूज नहीं करते। देखिए, अ स्टेटिव वर्ब इज अ टाइप ऑफ अ मेन वर्ब दैट शोज द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। स्टेटिव वर्ब दिखाती है आपका स्टेट, ना कि कोई डायनेमिक एक्शन। ये बताती है कि आप किस स्टेट में हो, कोई काम नहीं हो रहा, आप किसी स्टेट में हो। तो इट डज नॉट शो अ डायनेमिक एक्शन, ये डायनेमिक एक्शन नहीं बताती। एंड दैट इज व्हाई इट इज एडवाइज नॉट टू यूज स्टेटिव वर्ब्स इन कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। और इसी वजह से ग्रामेरियंस, इंग्लिश टीचर्स या इंग्लिश लैंग्वेज एडवाइस करती है, हमें सजेस्ट करती है कि हम स्टेटिव वर्ब्स को कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में यूज ना करें। तो अगर हम बोलेंगे आई एम लविंग यू, दैट इज इनकरेक्ट, बहुत ही ऑड होगा। अगर आप नेटिव स्पीकर्स के सामने यूज करेंगे तो थोड़ा सा ऐसे देखेंगे आप, they'll frown at you, तो नहीं करना। जबकि मैकडॉनल्ड्स ये लाइन यूज करती है तो वो थोड़ा सा यार ग्रामर के साथ खेल रहे हैं, देयर अलाउड, ठीक है, आप मत करना। आई एम लविंग यू नहीं, आई लव इट, आई लव यू, आई लव्ड यू, आई हैव लव्ड यू, राइट। आई एम हेटिंग यू, आई हेट यू, आई हेट यू। तो यहां पर भी आप आई हैड बीन लविंग यू नहीं, आई हैड लव्ड यू, आई हैड लव्ड यू फॉर 6 hours, राइट। आई हैड बीन लविंग यू फॉर 6 hours गलत हो जाएगा, राइट। आई हैड बीन हेटिंग यू नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब स्टेटिव वर्ब्स पर बहुत डिटेल में अपना लेसन है यूट्यूब पे वीडियो, वो भी देख सकते हो। और वेबसाइट की पोस्ट भी है स्टेटिव वर्ब्स पे बहुत डिटेल में, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में। इसके बाद आपको कभी भी स्टेटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। और अपनी वेबसाइट www.englishwithashish.com पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मास्टर क्लास भी है, ठीक है, ये भी आप चेकआउट करिए। यहाँ पर सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, इस टेंस को अच्छे से समझा रखा है। और इस पे इंग्लिश वाले चैनल पे वीडियो ऑलरेडी है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है, ये समझ गए। तो यहां पर या किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में आप स्टेटिव वर्ब्स का यूज मत करिए। आई एम अंडरस्टैंडिंग यू नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं, आई अंडरस्टैंड यू, ठीक है। वेबसाइट पे जाके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वेबसाइट पे जाइए, जितने भी स्टेटिव वर्ब्स होते हैं आपको इनकी लिस्ट मिल जाएगी, सबसे ज्यादा कॉमन स्टेटिव वर्ब्स की लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। एक और यूसेज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, देखिए मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। अगर आप पास्ट में एक पर्टिकुलर स्टेट में थे, लेट्स सपोज आप
टायर्ड थे, तो टायर्ड एक स्टेट है, आप इस स्टेट में थे, मतलब आपकी दशा ये थी, आप टायर्ड थे पास्ट में, ठीक है। और इसका आप रीजन बताना चाह रहे हो, तो इसका रीजन जनरली एक एक्शन होता है जो पास्ट में कुछ समय से चल रहा था, जिसकी वजह से आप स्टेट में जाते हो। तो अगर आपसे कोई पूछता है, एग्जांपल है हमारे पास, कॉन्वर्सेशन है मैक्स और जॉन के बीच का, देखते हैं। मैक्स कहता है, यू लुक टायर्ड इन द क्लास, आप क्लास में बहुत थके से दिख रहे थे। व्हाई वर यू टायर्ड, आप किस लिए थके से थे, वजह क्या थी उसकी। तो जॉन कहता है, यस आई वाज टायर्ड, हाँ मैं बहुत थका हुआ था, आई वाज टायर्ड एज आई हैड बीन रनिंग फॉर सम टाइम, क्योंकि मैं उससे पहले भाग रहा था कुछ देर से, ठीक है। तो मैं भाग रहा था, भागते 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 क्लास में मैंने ज्वाइन करी, भागना बंद करा और क्लास में बैठ गया। तो ऑब्वियसली यार घंटों से अगर आप भाग रहे हो तो थक जाओगे ना, तो भागने की वजह से मैं स्टेट में पहुंच गया कि मैं थका सा दिख रहा था। तो इसकी वजह क्या थी, स्टेट की, एक एक्शन जो पास से चल रहा था। अगर लेट्स सपोज आप किसी को मिलते हो सुबह और उसकी आंखें लाल है, तो आप कहते हैं यार तुम्हारी सुबह आंखें लाल थी। अरे हाँ यार, एक्चुअली माई आईज लुक्ड रेड और माई आईज वर रेड एज आई हैड बीन क्राइंग फॉर आवर्स, क्योंकि यार उससे पहले मैं घंटों से रो रही थी, या मैं घंटों से रो रही थी जिसकी वजह से मेरी आंखें लाल हो गई। तो ये स्टेट है आपकी आंखों की, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एग्जैक्टली है क्या, कैसे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं। अगर लेसन इंफॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जुड़ जाए हमारे साथ, नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दीजिए और लाइक जरूर करें वीडियो को, कमेंट जरूर करें। अगर कोई डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। और शेयर भी करें दूसरों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो। बाकी आप हमको इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे डेली हम कुछ ना कुछ वीडियोस के थ्रू, इन्फोग्राफिक्स के थ्रू कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, ठीक है। वोकैबुलरी, शॉर्ट टिप्स, तो ये ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फेसबुक पे हमारा अपना ग्रुप है, ठीक है, जो यहीं कहीं होगा, वो भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहाँ पे ज्वाइन करिए। बाकी मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। I'm out, नमस्कार।